क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घरों में दिन रात मेहनत करने के बाद भी बरकत नहीं होती? क्यों पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है? और क्यों हंसते खेलते परिवार अचानक दरिद्रता और कलह के अंधेरे में डूब जाते हैं? दर्शक बंधुओं, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज शुक्रवार है, वो दिन जिसे स्वयं धन की देवी जगत जननी मां लक्ष्मी का दिवस कहा गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है कि जिस घर में शुक्रवार के दिन मां वैभव लक्ष्मी की ये चमत्कारी कथा सुनी जाती है, वहां से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य वैसे ही भाग जाते हैं जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार गायब हो जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत केवल एक पूजा नहीं है, ये एक महामंत्र है सोई हुई किस्मत को जगाने का। ये वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले को पल भर में खोल सकती है। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती सत्य घटना है जिसने लाखों टूटे हुए घरों को फिर से आबाद किया है, जिसने कंगाल को राजा और निराश को आशावान बनाया है। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी और गंभीर बात। हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर लक्ष्मी तंत्र और गरुड़ पुराण में ये चेतावनी दी गई है कि माता लक्ष्मी की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को बीच में छोड़कर चला जाता है, वो केवल कथा का अपमान नहीं करता, बल्कि वो अपने घर आई हुई लक्ष्मी को स्वयं दरवाजे से लौटा देता है। अधूरी कथा सुनने से मन में भ्रम पैदा होता है और व्यक्ति उस पूर्ण फल से वंचित रह जाता है जो मां उसे देना चाहती थी। इसलिए यदि आप सचमुच अपने जीवन से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, कर्ज के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं और अपने घर को धन धान्य से भरना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हो सकता है कि आज की इस कथा में छिपा कोई एक संकेत, कोई एक नियम आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। मां लक्ष्मी बहुत चंचल है, उन्हें रोकने के लिए श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपने घर के मुख्य द्वार को मानसिक रूप से मां के लिए खोल दीजिए और सच्चे सनातनी होने के नाते इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमारे चैनल स्वास्तिक भक्ति हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म और भक्ति की ये गंगा निरंतर आप तक पहुंचती रहे। तो आइए जय मां वैभव लक्ष्मी का उद्घोष करते हुए अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही बड़ा और सुंदर नगर हुआ करता था। वह नगर इतना समृद्ध था कि वहां की सड़कें भी साफ सुथरी और चौड़ी थीं। वहां के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। कोई अपनी दुकान सजाता तो कोई खेतों में काम करता। लेकिन कहते हैं ना कि जहां भीड़ बढ़ती है वहां इंसानियत कभी कभी खोने लगती है। उस नगर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें धर्म कर्म, दया माया और परोपकार से कोई मतलब नहीं रह गया था। हर कोई बस मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, इसी धुन में लगा रहता। अगर कोई पड़ोसी भूखा भी सो रहा हो तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। भक्ति का दिखावा तो बहुत था, लेकिन मन के अंदर छल कपट भरा हुआ था। लेकिन कीचड़ में ही कमल खिलता है। इसी स्वार्थी और भीड़ भाड़ वाले नगर में एक ऐसी महिला रहती थी जो इन सब बुराइयों से कोसों दूर थी। उसका नाम था शीला। शीला जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था, सुशील, संस्कारी और धर्मपरायण। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और चेहरे पर भक्ति का तेज। वो भगवान में अटूट विश्वास रखती थी। उसका पति भी बहुत ही नेक और मेहनती इंसान था। दोनों का जीवन बहुत ही शांति से चल रहा था। शीला का पति दिन भर मेहनत करता और शाम को जो भी कमा कर लाता, शीला उसी में खुशी खुशी घर चलाती। वे ना तो बहुत अमीर थे और ना ही बहुत गरीब, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वो थी संतोष और एक दूसरे का साथ। शीला का नियम था कि वो सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करती, स्नान करके भगवान की पूजा करती और फिर घर के कामों में लग जाती। दोपहर में जब उसे थोड़ा समय मिलता तो वो भगवान का भजन करती या किसी सत्संग में चली जाती। उसके पति का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो अपनी पत्नी का सम्मान करता था और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलता था। उनका छोटा सा संसार स्वर्ग जैसा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती,
और कभी कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए ईश्वर हमें सबसे कठिन समय से गुजारते हैं, या शायद ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होता है जो हमें भोगना पड़ता है। शीला के हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई, और ये नजर किसी बाहर वाले की नहीं बल्कि कुसंगति की लगी। शीला का पति, जो कभी शराब और जुए के नाम से भी नफरत करता था, उसे कुछ बुरे दोस्तों का साथ मिल गया। शुरुआत में तो उसे पता ही नहीं चला कि वो किस दलदल में फंस रहा है। वे दोस्त उसे बड़े बड़े सपने दिखाते, जल्दी अमीर बनने का लालच देते, और धीरे धीरे शीला का पति उन दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई। जुआ खेलना उसका रोज का काम बन गया। वो व्यक्ति जो अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा घर की भलाई में लगाता था, अब वो अपनी ही जमा पूंजी को जुए में लुटाने लगा। शीला बेचारी घर पर इंतजार करती रहती और उसका पति देर रात नशे में धुत होकर घर लौटता। जब शीला उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उसे डांट देता, कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा देता। घर में जहां पहले भजन गूंजते थे, अब वहां कलह और रोने धोने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते घर की सारी दौलत खत्म हो गई, गहने बिक गए, जमा पूंजी खत्म हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि अब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया। जो लोग कल तक शीला के पति की इज्जत करते थे, अब वे उसे देखकर मुंह फेर लेते। उधारी मांगने वाले दरवाजे पर खड़े रहते। शीला की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो मन ही मन सोचती, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी ये सजा मिल रही है? मेरा पति तो ऐसा नहीं था, फिर ये सब कैसे बदल गया? वो बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उसने भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। वो जानती थी कि सुख और दुख धूप छांव की तरह हैं। अगर दुख आया है तो वो जाएगा भी। बस इसी विश्वास के सहारे वो अपने दिन काट रही थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति को सद्बुद्धि मिले और उसका घर फिर से खुशहाल हो जाए। एक दिन दोपहर का समय था। शीला अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा उदास था और आंखों में गहरी चिंता थी। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। वो शून्य में ताक रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सामने गली में पड़ी। उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग महिला, जिनका चेहरा एकदम तेजस्वी था, उसकी ओर चली आ रही हैं। वे कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं लग रही थीं। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था, जिसे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी आंखों में इतनी करुणा और ममता भरी थी कि जैसे पूरी दुनिया का प्यार उनमें समाया हो। उन्होंने पुराने लेकिन बेहद साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में एक लाठी थी। वो बूढ़ी माँ धीरे धीरे चलती हुई सीधा शीला के दरवाजे पर आ गईं। शीला उन्हें देखकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी, मैं तो इन माताजी को जानती भी नहीं, ये कौन है और इस तेज धूप में मेरे गरीब खाने की तलाश में मेरे दरवाजे पर क्यों आई हैं? लेकिन उस बूढ़ी माँ के चेहरे पर इतना अलौकिक आकर्षण था कि शीला चुंबक की तरह उनकी ओर खिंची चली गई। वो तुरंत उठी और दौड़कर बाहर आई। उसने बड़े ही आदर के साथ उस बूढ़ी माँ के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम माताजी, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी इस नगर में नहीं देखा। आप इतनी धूप में कहां से आ रही हैं? आइए, कृपया मेरी कुटिया में पधारिए और थोड़ा विश्राम कीजिए। शीला की विनम्रता और संस्कार देखकर वो बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शीला के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन तुझे इतने उदास चेहरे के साथ दरवाजे पर बैठे देखा तो मेरे कदम खुद ब खुद तेरी ओर मुड़ गए। माँ का दिल है ना, अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता। बता बेटी, तुझे क्या कष्ट है? तेरे चेहरे पर यह कैसी छाया है? शीला के लिए इतना पूछना ही काफी था। जो दुख वो महीनों से अपने सीने में दबाए बैठी थी, वो एक बांध की तरह टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर ले गईं। उन्हें एक फटी हुई चटाई पर आदर से बैठाया और फिर उनके पास बैठकर रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया, माताजी, क्या बताऊं, मेरे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन बुरी संगत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। आज हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। वे शराब और जुए में सब कुछ हार चुके हैं।
लोग हमें ताने मारते हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। कभी कभी तो मन करता है कि ये जीवन ही समाप्त कर लूं। शीला की दुख भरी बातें सुनकर उस बूढ़ी मां, जो और कोई नहीं स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी थीं, जो भेष बदलकर अपनी भक्त की परीक्षा लेने और उसका उद्धार करने आई थीं, का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बड़े ही प्रेम से शीला की पीठ थपथपाई और एक ऐसी बात कही जिसने शीला के जीवन में उम्मीद का दिया जला दिया। वे बोली, देख बेटी शीला, सुख और दुख तो कर्मों का खेल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। हो सकता है तेरे पति के कर्मों का फल तुम सब भोग रहे हो, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। अगर तुम सच्चे मन से उस पर विश्वास रखोगी तो वो तुम्हारे सारे कष्ट हर लेगा। निराश मत हो। मैं तुझे एक ऐसा उपाय, एक ऐसा व्रत बताऊंगी जिसे करने से तेरी किस्मत पलट जाएगी। शीला ने उत्सुकता से आंसू पोंछते हुए पूछा, माताजी, ऐसा कौन सा व्रत है? आप मुझे जो भी कहेंगी मैं करूंगी। मैं अपने घर को बचाने के लिए कोई भी तपस्या करने को तैयार हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तब उस रहस्यमयी और तेजस्वी बूढ़ी मां ने गंभीर होकर कहा, बेटी, इस संसार में धन, समृद्धि और सुख देने वाली साक्षात मां वैभव लक्ष्मी है। जो कोई भी सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि रंक को भी राजा बना देता है और उजड़े हुए घर को फिर से स्वर्ग बना देता है। शीला ने हाथ जोड़कर विनती की, हे मां, मुझे इस व्रत की विधि बताइए। इसे कैसे करना है, कब करना है? मैं संकल्प लेती हूं कि मैं ये व्रत पूरी निष्ठा से करूंगी। शीला की आंखों में आंसू और मन में उम्मीद लिए वो उस बूढ़ी मां की ओर एकटक देख रही थी। वो जानना चाहते थी कि आखिर वो कौन सा चमत्कारिक उपाय है जो उसके डूबते हुए जीवन को बचा सकता है। बूढ़ी मां ने बड़े ही स्नेह और गंभीरता से कहा, बेटी, ध्यान से सुन। ये व्रत बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें श्रद्धा और पवित्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। बूढ़ी मां ने विधि समझानी शुरू की। बेटी, ये व्रत किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। पहला नियम, जिस शुक्रवार को तू व्रत करे, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनना, मन में जय मां लक्ष्मी का रट लगाना। दूसरा नियम, सारा दिन उपवास रखना। अगर शरीर कमजोर हो तो फलाहार कर लेना, लेकिन अन्न मत खाना। शाम को सूरज ढलने के बाद जब गायें घर लौटती हैं, गोधूली बेला, तब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठना। बूढ़ी मां ने आगे बताया, सामने एक पाटा, चौकी रखना, उस पर लाल कपड़ा बिछाना, उस पर मुट्ठी भर चावल की ढेरी बनाना और उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखना। कलश के ऊपर एक कटोरी रखना और उस कटोरी में अपना कोई भी सोने या चांदी का गहना रखना। अगर गहना न हो, क्योंकि मैं जानती हूं तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तो तू 1 रुपए का सिक्का भी धोकर रख सकती है। मां को धन नहीं, भाव चाहिए। फिर वहां श्री यंत्र या मां लक्ष्मी की तस्वीर रखना, वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ना या सुनना और अंत में मां को किसी भी सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना। फिर उस प्रसाद को सबसे पहले अपने पति को खिलाना और फिर खुद ग्रहण करना। बूढ़ी मां ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, बेटी, ये व्रत तुझे 11 या 21 शुक्रवार तक मन्नत मानकर करना होगा और आखिरी शुक्रवार को इसका उद्यापन, समापन करना होगा, जिसमें 7, 11 या 21 सुहागन स्त्रियों को बुलाकर उन्हें खीर का प्रसाद खिलाना और वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में देना। बस इतना कर ले, तेरी सूनी झोली न भर जाए तो कहना। शीला ने ये सब बहुत ध्यान से सुना। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसने तुरंत आंखें बंद की और वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया, हे मां लक्ष्मी, मैं पूरी श्रद्धा के साथ 21 शुक्रवार तक आपका व्रत करूंगी, बस मेरी लाज रख लेना। जब शीला ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि सामने कोई नहीं था। वो बूढ़ी मां, वो तेजस्वी चेहरा, सब गायब। शीला हैरान रह गई। वो बाहर गली में दौड़ी, इधर उधर देखा, लेकिन वो बूढ़ी मां कहीं नजर नहीं आई। तभी शीला का माथा ठनका, उसके रोंगटे खड़े हो गए।
वो समझ गई कि वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थीं, वो तो स्वयं करुणा की सागर मां लक्ष्मी थीं, जो अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए धरती पर आई थीं। शीला वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और कृतज्ञता के थे। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह जल्दी उठी। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने नहा धोकर पूरा घर साफ किया। पड़ोस से मांगकर थोड़ा सा गुड़ और चावल लाई और उसकी खीर बनाई। शाम हुई। शीला ने वैसे ही पूजा की जैसे उस बूढ़ी मां ने बताई थी। चौकी सजाई, कलश रखा और उस पर अपनी शादी की बची हुई एक छोटी सी चांदी की अंगूठी धोकर रख दी। उसने रोते हुए मां की कथा पढ़ी और आरती की। पूजा खत्म होने के बाद उसने खीर का प्रसाद लिया और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसका पति घर आया। रोज की तरह आज वो नशे में नहीं था, लेकिन थका हुआ और चिड़चिड़ा लग रहा था। आते ही बोला, खाने को क्या है, बहुत भूख लगी है। शीला ने डरते डरते उसके सामने वैभव लक्ष्मी का प्रसाद खीर रख दिया। पति ने जैसे ही वो खीर खाई, दोस्तों, चमत्कार हो गया। उस प्रसाद में मां लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद था कि उसे खाते ही पति का मन शांत हो गया। उसके अंदर की तामसिक वृत्ति, गुस्सा और नशा जैसे पिघलने लगा। उसने शीला की तरफ देखा और नरमी से बोला, शीला, आज तुमने क्या बनाया है? इसमें तो बड़ा अद्भुत स्वाद है, मन को बड़ी शांति मिल रही है। उस दिन के बाद से शीला ने हर शुक्रवार व्रत रखना शुरू कर दिया। पहले शुक्रवार के बाद ही उसके पति के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने शराब के अड्डे पर जाना कम कर दिया। तीसरे शुक्रवार तक उसके पति को एक जगह छोटी सी नौकरी मिल गई। 7वें शुक्रवार तक जो पैसा घर आता था वो अब जुए में नहीं बल्कि घर के राशन में खर्च होने लगा। शीला का घर जो कल तक नरक बना हुआ था, अब वहां धीरे धीरे खुशियों के फूल खिलने लगे। घर की दीवारों पर फिर से सफेदी हो गई। शीला के शरीर पर फिर से अच्छे वस्त्र आ गए और उसके पति के चेहरे पर फिर से सम्मान की चमक लौट आई। देखते ही देखते 20 शुक्रवार बीत गए। शीला की तपस्या रंग लाई थी। अब उनका व्यापार फिर से चल पड़ा था। गिरवी रखे गहने छूट गए थे और घर में धन धान्य के भंडार भर गए थे। अब बारी थी 21वें शुक्रवार की, यानी उद्यापन के दिन की। शीला ने इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाने का फैसला किया। उसने आस पड़ोस की 21 सुहागन महिलाओं को अपने घर बुलाया। उसने मां लक्ष्मी का भव्य दरबार सजाया। एक तांबे के कलश में जल भरकर उस पर नारियल रखा। उस दिन शीला ने सबको पेट भरकर खीर पूरी का प्रसाद खिलाया और जब महिलाएं जाने लगीं तो शीला ने उन सभी को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक उपहार में दी और हाथ जोड़कर कहा, बहनों, ये पुस्तक साधारण नहीं है, ये मेरे जीवन के अंधेरे को मिटाने वाला दीपक है। इसे पढ़ना और दूसरों को भी बताना। महिलाओं ने शीला के घर की बदली हुई रंगत देखी थी। वे सब भी मां लक्ष्मी की महिमा देखकर हैरान थीं। सब ने जय मां लक्ष्मी का जयकारा लगाया और अपने अपने घर लौटी। दोस्तों, उस दिन के बाद से शीला और उसके पति ने जीवन भर मां लक्ष्मी की सेवा की और सुखपूर्वक जीवन बिताया। तो दर्शक बंधुओं, ये थी मां वैभव लक्ष्मी के चमत्कार की सत्य कथा। सोचिए, एक साधारण सी महिला जिसके पास ना पैसा था ना ताकत, केवल विश्वास और एक व्रत के सहारे उसने अपनी सोई हुई किस्मत जगा ली। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ शीला की कहानी है? नहीं, ये कहानी हम सब की है। हम सब के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो जाता है। ऐसे समय में हमें हताश नहीं होना चाहिए। शीला की तरह धैर्य रखिए और शुक्रवार के दिन मां वैभव लक्ष्मी को पुकारिए। लेकिन याद रखिए, मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे चंचला भी हैं। वे उसी घर में टिकती हैं जहां स्त्री का सम्मान होता है, घर में साफ सफाई रहती है और जहां शुक्रवार की शाम को घर में दीपक जलाकर मां का स्वागत किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात केवल इच्छा करने से नहीं, कर्म और पूजा करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आपके घर में भी बरकत नहीं रुक रही, कर्जा बढ़ गया है या वैवाहिक जीवन में क्लेश है, तो आज ही संकल्प लें कि आप भी आने वाले शुक्रवार से वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करेंगे। जरूरी नहीं कि आप 21 शुक्रवार ही करें,
आप 7 या 11 शुक्रवार का संकल्प भी ले सकते हैं। माँ तो भाव की भूखी हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इस कथा का फल तभी पूरा मिलता है जब आप इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे शीला ने 21 महिलाओं को किताब बांटकर धर्म का प्रचार किया, वैसे ही आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर करके डिजिटल प्रचार कर सकते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी दुखी इंसान को ये कथा मिल जाए और उसकी भी किस्मत शीला की तरह बदल जाए और उसका पुण्य आपको घर बैठे मिल जाए। तो देर किस बात की, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार लिखिए, जय मां वैभव लक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी। अपनी हाजिरी मां के दरबार में लगाइए। ऐसी ही दिव्य और दुर्लभ कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल स्वास्तिक भक्ति हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मां की कृपा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के किस कोने में दीपक जलाने से मां लक्ष्मी दौड़ कर आती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मां का नाम जपते रहें। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय।